मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, जब भोलेनाथ माँ पार्वती को राम जी के जन्म के 5 कारण बता रहे थे, तो उसमें से पहला कारण की चर्चा मैंने कल कर दिया था। आज दूसरे कारण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा कारण था जालंधर। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, यानी कि जो तुलसी मैया हैं उनका पहले शुरू में नाम वृंदा ही था, बाद में इनका नाम तुलसी पड़ा। और वृंदा बहुत ही पतिव्रता और सती नारी थी। उसकी शादी असुरों के सम्राट जालंधर से हुआ था। जालंधर बहुत ही पराक्रमी असुर था। वो सारे देवताओं को परास्त कर चुका था। देवतागण त्राहिमाम कर रहे थे, और त्राहिमाम करते करते वो भोलेनाथ के पास पहुँचे। जब भोलेनाथ से जालंधर का युद्ध हुआ तो भोलेनाथ भी जालंधर को परास्त नहीं कर पाए। अंत में सब लोग भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और लोगों ने कहा कि हम लोग लाख प्रयत्न किए, लाख उपाय किए, लेकिन जालंधर तो मर ही नहीं रहा है। प्रभु आप ही कोई उपाय सोचें। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ही कोई उपाय निकालता हूँ। आप लोग जाइए, जालंधर से युद्ध प्रारंभ कीजिए। देवताओं ने फिर से आकर के जालंधर को ललकारा और जालंधर घर से युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब वो युद्ध के लिए निकला तो उनकी पत्नी माँ वृंदा ने कहा कि पतिदेव आप युद्ध में जाइए, मैं अपने पूजन कार्य में बैठती हूँ। जब तक मैं अपने सतीत्व के बल पर इस पूजन कार्य को करती रहूँगी, तब तक आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इस वाणी के साथ वृंदा ने जालंधर को विदा किया और वो पूजन कार्य में बैठ गए। तब तक श्री हरि विष्णु ने जालंधर का रूप बदलकर वृंदा के पास आ गए। वृंदा ने जब अपने पति जालंधर को देखा तो पूजन कार्य में से उठ गई और बोली कि इतना जल्दी आप आ गए। ये बात कह ही रही थी, तब तक जालंधर का कटा हुआ सर उनके सामने गिर पड़ा। यह देख करके वो रोने चिल्लाने लगी और विष्णु भगवान जो जालंधर का रूप पकड़ के वहाँ गए थे, उससे उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम कौन हो। उनके गुस्से को देखकर श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस पर वृंदा ने क्रोधित होकर के बोला, हम भगवान पर इतना विश्वास करते हैं और आपने मुझे साथ छल किया।
जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह आपने मेरे साथ छल करके मेरे पति को दूर किया, उसी तरह एक दिन मेरा पति भी छल करके आपसे आपकी पत्नी को दूर करेगा। और वहीं पर उसने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जाइए, आप पत्थर के बन जाइए। और पहली बार विष्णु भगवान वहाँ पत्थर के बने, जो शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। जब भगवान वृंदा के श्राप से पत्थर के बन गए, शालिग्राम बन गए, पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। माँ लक्ष्मी, सारे देवी देवता वृंदा के पास आए और उनसे विनती निवेदन करने लगे कि आप इन्हें क्षमा कर दें और पुनः इन्हें वास्तविक रूप में ला दें। देवताओं देवियों की विनती सुनकर के माँ वृंदा ने उन्हें पुनः वास्तविक रूप में विष्णु भगवान के रूप में उन्हें ला दिया और खुद को अपनी योगाग्नि में भस्म कर लिया। और उनके भस्म होने के बाद जो राख इकट्ठा हुआ, उसी में से एक तुलसी का बिरवा पौधा निकला और उस दिन से वो तुलसी कहलाने लगी। दूसरी तरफ विष्णु भगवान खुश होकर के बोले कि आज से मेरी शादी जब भी तुलसी मैया से मेरी शादी जब भी होगी, शालिग्राम के रूप में मेरी शादी लक्ष्मी से नहीं होगी, शालिग्राम के रूप में मेरी शादी तुलसी से होगी। और जब तक मेरे प्रसाद में तुलसी नहीं डाला जाएगा, तुलसी के पत्ते नहीं डाले जाएंगे, तब तक मैं उस प्रसाद को अर्पित नहीं करूँगा, मैं उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करूँगा। यानी कि मेरे प्रसाद के ऊपर तुलसी रहेंगी, तुलसी के पत्ते रहेंगे, तभी मैं उस प्रसाद को स्वीकार कर पाऊँगा। और तब से आज तक जब भी भोग लगता है भगवान पर, उस पर तुलसी का दल, तुलसी के पत्ते जरूर डाले जाते हैं, तभी जाकर के पवित्र होता है। और उसके डालने के बाद, स्पर्श करने के बाद से ही श्री हरि उस भोग को स्वीकार करते हैं। और वहीं वृंदा के श्राप के चलते ही अगले जन्म में वहीं जालंधर रावण बना और छल से श्री हरि राम की पत्नी माता सीता का हरण करके ले गया और वृंदा की तरह इनको भी वियोग सहना पड़ा। ये राम के जन्म के दूसरे कारण। तीसरे कारण की चर्चा मैं कल करूँगा। तब तक हम लोग अपने कार्य में लगे रहें। हर मनुष्य को अपना कर्म करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ईश्वर में आस्था और विश्वास रख के जब हम कर्म को करेंगे तो कर्म के परिणाम अच्छे फलीभूत होंगे। दूसरी तरफ जब हम किसी को परेशान करेंगे, निश्चित रूप से हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी अपने कर्मों की सज़ा मिली और अगले जन्म में पत्नी का वियोग सहना पड़ा। इसीलिए हम किसी की भलाई तो करें, लेकिन बुराई के बारे में कभी सोचे ही नहीं। इसलिए कि कर्म का फल कई जन्मों तक पीछा करता है। इसीलिए ईश्वर में आस्था और विश्वास रख के अपने कर्म को करते रहें और सदैव गुनगुनाते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन स्वीकार करो तो
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जानी। जय श्री राम।